अगर आप मार्वल की सभी फिल्मों के फैन हैं तो आपने जरूर कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी होगी। और अगर आपने ये फिल्में देखी है तो आपको याद होगा हाइड्रा का लीडर रेड स्कल। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में रेड स्कल भी नजर आया है, लेकिन इस बार बड़े मजबूर से किरदार में एक ऐसी जगह पर नजर आया जहां पर वो सिर्फ एक गुलाम की तरह दिखता है, कर कुछ भी नहीं सकता। पर आखिर इतने लंबे टाइम के बाद रेड स्कल की वापसी दिखाना, रेड स्कल को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाना, इसके पीछे एक खास लॉजिक है। जी हाँ, आने वाली फिल्म में बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार है रेड स्कल का। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। तो जनाब, अब लोग एवेंजर्स 4 की चर्चा करने लगे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है। फिलहाल एक पॉइंट जो खास हो सकता है वो ये कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हाइड्रा की वापसी नजर आती है, रेड स्कल नजर आता है, यानी कि आने वाली फिल्मों में हाइड्रा लौटने वाला है। कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हाइड्रा का जिक्र ही नहीं था। न हालिया स्पाइडरमैन होमकमिंग या ब्लैक पैंथर, इनमें से भी किसी फिल्म में हाइड्रा नजर नहीं आया, रेड स्कल नजर नहीं आया। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हाइड्रा का लीडर रेड स्कल उस ग्रह पर नजर आता है जहां पर थैनोस सोल स्टोन लेने गया है। जी हाँ, सोल स्टोन लेने के लिए जाता है थैनोस, यानी कि आत्मा मणि लेने के लिए जब वो उस ग्रह पर जाता है तो वहां पर उसे रेड स्कल मिलता है। रेड स्कल को कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर्स के अंत के बाद से नहीं देखा गया था। उस फिल्म में वो क्रैश होते प्लेन से हाथ में डेसरेक्ट उठाने के चक्कर में कहीं गायब हो जाता है, पर अब पता लगा कि वो अब तक जिंदा है और कई चीजें जानता है। जी हाँ, अब साथ ही अगर रेड स्कल को इन्फिनिटी स्टोन के पास दिखाया गया है, यानी कि आत्मा मणि का सबसे नजदीकी दिखाया गया है, तो ये बात जरूर लगती है कि आने वाले टाइम में रेड स्कल का इंपॉर्टेंट प्ले होने वाला है एवेंजर्स की अगली सीरीज में। ये बातें भले उसे शक्तिशाली न बनाती हूं कि वो आत्मा मणि के पास रहा हो, उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन ये जरूर दिखाती हैं कि वो अब एक महत्वपूर्ण किरदार जरूर है। तो आने वाले टाइम में मार्वल की फिल्मों में हाइड्रा की वापसी या रेड स्कल का और ज्यादा रोल और योगदान होना तय है, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो यहाँ पर रेड स्कल की जगह किसी और को भी दिखाया जा सकता था, कोई भी सिंपल कैरेक्टर हो सकता था। लेकिन रेड स्कल को इस तरीके से दिखाना इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट सा साबित होता है। और कुछ नहीं तो रेड स्कल की मौत तो दिखाई ही जानी चाहिए, और कुछ नहीं तो आने वाली सीरीज में रेड स्कल की मौत तो दिखाई जा सकती है। अब ये एवेंजर्स 4 में होता है या किसी और फिल्म में, ये देखना भी बाकी है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि रेड स्कल को इस फिल्म में दिखाकर मार्वल्स ने यह तय कर दिया है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है जो काफी टाइम से गायब था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।